वर्ल्ड कप 2023 जिसके आगाज में जहां अब सिर्फ चंद घंटे बाकी बचे हैं, वहीं पर जब कल पहला मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान अहमदाबाद में शुरू होगा, तो उसके साथ ही भारत 1979 के बाद वो पहला मुल्क बन जाएगा कि जो पूरे का पूरा आईसीसी वर्ल्ड कप जो है वो अपने मुल्क में होस्ट कर रहा है। और 1979 के बाद जनाब भारत जहां पर वाहिद मुल्क बनेगा, वहीं पर अब वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से कुछ ऐसे रूल सामने आए हैं जो कि इससे पहले जनाब वर्ल्ड कप के दौरान इंट्रोड्यूस नहीं करवाए गए थे, या जो सम हो किसी ना किसी वर्ल्ड कप में इंट्रोड्यूस करवाए गए लेकिन बाद में उनको रिप्लेस कर दिया गया। तो अब वो सारे जनाब जो रूल्स हैं वो वापस इस वर्ल्ड कप 2023 में लागू होंगे। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान की भी बात जो है वो सुनी गई है, पाकिस्तान की जो रिजर्वेशंस थी वो मानी गई हैं, और इस वक्त गोदी मीडिया के कुछ एंकर्स जो हैं वो ये राग अलाप रहे हैं कि जनाब आईसीसी जो है वो पाकिस्तान को अकोमोडेट क्यों कर रहा है, भारत के पास सुप्रीम अथॉरिटी क्यों नहीं है, भारत जनाब अपनी मनमर्जी से पाकिस्तान का जो अगर सेमीफाइनल में पहुंचता है तो वेन्यू क्यों नहीं रख सकता। सो इसकी भी डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा वर्ल्ड कप 2023 वर्ल्ड कप 2019 से किस तरह से डिफरेंट है, ये सारी डिटेल्स आज की वीडियो में एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जनाब वर्ल्ड कप 2023 जो है वो तकरीबन दुनिया क्रिकेट के 8 ऐसे बड़े नाम हैं जिनका ये आखिरी वर्ल्ड कप साबित हो सकता है। इनमें 2 भारतीय क्रिकेटर्स के या 3 कह लें भारतीय क्रिकेटर्स के नाम है, क्योंकि 2 वो नाम है जो 2011 में भारत जब वर्ल्ड चैंपियन बना था तो उस वक्त जनाब भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थे, और 15 मेंबर जो स्क्वाड था उसमें ये खिलाड़ी शामिल थे, बल्कि विराट कोहली जो हैं वो प्लेइंग 11 का भी हिस्सा थे। जो सबसे पहला नाम इस कैटेगरी में आता है, इस लिस्ट में आता है, वो है भारतीय कप्तान जो करंट कैप्टन है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा की इस वक्त जनाब एज है तकरीबन 36 साल, और 2027 में नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेला जाएगा तो उस वक्त जनाब भारतीय कप्तान की उम्र जो है वो 40 साल के अराउंड पहुंच जाएगी। तो 40 साल तक सब कॉन्टिनेंट के अंदर प्लेयर्स जो हैं वो खेलते हुए नजर नहीं आते। यहां तो हो कि आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, आपकी जनाब जो फॉर्म है वो ऐसी है कि आप किसी भी यंगस्टर को या जो 27-28 साल का लड़का है उसको टक्कर देते हैं तो फिर आपके साथ कंटिन्यू किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से भारत के पास ओपनर्स की एक भरमार हो गई है तो रोहित शर्मा का कैरियर जनाब इस वर्ल्ड कप 2023 के बाद खत्म हो जाएगा और अगला वर्ल्ड कप ये नहीं खेलेंगे। इसके बाद जो दूसरा नाम आता है वो है ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड चैंपियन बनवाने वाले डेविड वार्नर। 2015 का वर्ल्ड कप भी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला, 2019 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए हाईएस्ट रन गेटर थे, लेकिन 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो डेविड वार्नर का आखिरी वर्ल्ड कप साबित हो सकता है, क्योंकि इनकी एज जो है वो भी 37 ईयर्स हो चुकी है और 4 साल बाद ये 41 ईयर्स को टच कर रहे होंगे। सो दैट मींस इनका ये आखिरी वर्ल्ड कप है। इसके बाद जनाब इस वक्त जो दुनिया क्रिकेट है उसमें जिस खिलाड़ी के पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है वो है जनाब बांग्लादेश के शाकिब उल हसन। इन्होंने जनाब 2023 का जब वर्ल्ड कप का ये पहला मैच खेलेंगे तो इनके खाते में 5 ओडीआई वर्ल्ड खेलने का जो रिकॉर्ड है वो आ जाएगा, और करंटली इनकी जो एज है वो 36 ईयर्स है, और 4 साल बाद आप अंदाजा लगा लें कि 40 साल के हो जाएंगे। सो शाकिब उल हसन का कैरियर जो है वो भी एंड होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद बेन स्टोक्स हैं, इंग्लैंड के इस दिग्गज बैट्समैन का जनाब जो एज है वो तो सिर्फ 32 साल है, लेकिन ये पहले ही ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके थे। इनको जनाब जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने मनाया, इन्होंने रिटायरमेंट वापस ली और ओडीआई टीम का ये हिस्सा बने। लेकिन इसके बाद जो 2027 में जनाब वर्ल्ड कप खेला जाना है उसमें ये जनाब जो इंग्लिश खिलाड़ी हैं ये खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके बाद भारत के आर अश्विन है, 2011 की जो भारत की चैंपियन टीम थी उसका ये हिस्सा थे, और करंटली इनकी लॉटरी जो है वो निकली है। भारत को एक ऑफ स्पिनर की जरूरत थी जो नीचे सामो बैटिंग भी कर सके, और जनाब जो अक्षर पटेल है वो इंजर्ड हो गए, इनको वापस बुलाया गया और करंटली इनकी एज है 37 ईयर्स, और जब 2027 में वर्ल्ड कप खेला जाएगा तो ये
41 साल को पहुंच चुके होंगे, दैट मींस कि इनका कैरियर एंड हो चुका होगा। इसके बाद जनाब विराट कोहली का नाम आता है। विराट कोहली की एज करंटली 34 ईयर्स है, लेकिन भारत जो है वो पोस्ट वर्ल्ड कप और पोस्ट कोहली जो है वो चीजें देखना शुरू हो चुका है। अगर कोहली का कहीं भी फॉर्म में डिक्लाइन आया, जिस तरह 2019 से लेके 2021 के टेन्योर में आया था, तो फिर विराट कोहली जो है वो कमबैक नहीं कर पाएंगे और ये वर्ल्ड कप इनका आखिरी वर्ल्ड कप साबित होगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ जनाब, उनका नाम सामने आता है। इनकी जो एज है वो भी 34 ईयर्स है। 2027 में ये जनाब टच कर रहे होंगे अपना 38 ईयर्स को, और वहां पर इनका कैरियर भी जो है वो एंड हो चुका होगा। सो ये 8 खिलाड़ी हैं जनाब, जो 7 खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप 2023 के बाद वर्ल्ड कप 2027 में हमें खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। अब आते हैं जनाब इस वर्ल्ड कप में चीजें क्या तब्दील होने जा रही हैं। सबसे पहले तो देखें कि 2019 की तरह यहाँ 1992 का जो लास्ट राउंड रॉबिन के तर्ज पर वर्ल्ड कप खेला गया था 1992 में, उसके बाद 2019 में आया। अब अगेन राउंड रॉबिन फॉर्मेट के तहत ये जो वर्ल्ड कप है ये खेला जाएगा। 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है वर्ल्ड कप, 19 नवंबर तक जनाब ये वर्ल्ड कप जो है वो चलेगा। 10 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। 48 मैचेस जो हैं वो वर्ल्ड कप 2023 में खेले जाएंगे, जिसमें 45 मैचेस जो हैं वो जनाब ग्रुप स्टेज के मैचेस हैं, और 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल जो है वो नॉकआउट स्टेज का है। इसके बाद हर टीम जो है, चूंकि वर्ल्ड कप में 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो हर टीम जो अपोजिशन टीम है उसके साथ खेलेगी। सो इस तरह से हर टीम जो है वो इस वर्ल्ड कप 2023 में 9 मैचेस जो हैं वो खेलते हुए नजर आएंगे। इसमें जनाब जो भारतीय टीम है वो अपने जनाब जो 9 मैचेस हैं ग्रुप स्टेज के, वो 9 डिफरेंट वेन्यूज के ऊपर खेलेंगे। सो भारत का हर मैच डिफरेंट वेन्यू पर खेला जाएगा, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो अपने 9 मैचेस 5 डिफरेंट वेन्यूज पर खेलेंगे। 4 वेन्यूज पर पाकिस्तान ने 2-2 मैचेस खेलने हैं। एक वेन्यू जो अहमदाबाद का है वहां पर पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेलेगा। इसके बाद जनाब जो टॉप 4 टीम्स हैं, जो ग्रुप स्टेज के बाद टॉप 4 टीम्स होंगी, वो जनाब नॉकआउट स्टेज पर पहुंचेंगी, वो सेमीफाइनल खेलेंगी। पहले नंबर पर जो टीम पोजीशन कारी होगी उसका जो सेमीफाइनल है वो नंबर 4 वाली टीम के साथ खेला जाएगा, और जो दूसरे नंबर पर होगी उसका जनाब जो सेमीफाइनल है वो नंबर 3 वाले के साथ खेला जाएगा। लेकिन यहां पर पाकिस्तान का एक मुतालबा माना गया है, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है और उनका नंबर पहला या चौथा होता है, तो फिर जो इनिशियली प्लेस किया गया है कि नंबर 1 और नंबर 4 का सेमीफाइनल जो है वो विखंडे के स्टेडियम में खेला जाएगा मुंबई में। वहां पर पाकिस्तान नहीं खेलेगा, बल्कि पाकिस्तान कोलकाता में जो सेमीफाइनल नंबर 2 होना है वो खेलेगा। और अगर पाकिस्तान 1 या 3 और 4 पर पोजीशन नहीं करते, तो फिर जनाब जिस तरह से शेड्यूल किया गया है वर्ल्ड कप उसी तरह से चलेगा। इसके बाद नंबर 2 और नंबर 3 के दरमियान जो सेकंड सेमीफाइनल है वो 16 नवंबर को खेला जाएगा कोलकाता में। पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को खेला जाएगा। इसके अलावा 3 नॉकआउट मैचेस जो हैं, 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल, उनके लिए जनाब रिजर्व डे भी रखा गया है। और 10 टीमें जो इस वर्ल्ड कप 2023 में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनका नाम है अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका। 8 टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई करके आई हैं जो ओडीआई सुपर लीग खेली थी उसके तहत, और 2 टीमें क्वालिफायर्स खेल कर आई हैं। क्वालिफिकेशन वहां से इनकी हुई है वो है नेदरलैंड और श्रीलंका। इसके बाद जनाब जो नए रूल इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं या जो पुराने रूल दोबारा से लागू किए जा रहे हैं वो ये है कि जनाब आईसीसी का जो बाउंड्री जनाब लिमिट है वो इंक्रीज कर दिया गया, क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ स्टेडियम्स ऐसे हैं जहां पर जो बाउंड्री है वो 70 मीटर से छोटी होती है, कुछ तो 55-50 पर भी आ जाते हैं। सो अब आईसीसी ने भारत को कहा है कि जनाब आप छोटी बाउंड्रीज नहीं रखेंगे। मिनिमम बाउंड्री जो है लिमिट जो है वो 70 मीटर है। आप इससे इंक्रीज करना चाहें
तो आप कर सकते हैं। इसके बाद जनाब जो सॉफ्ट सिग्नल का रूल होता था कि जो ऑन फील्ड अंपायर्स होते थे, अगर वो किसी कैच को या कोई चीज जज नहीं कर पाते थे तो वो जनाब अपना जो लेग अंपायर होता था यानी कि उसके साथ कंसल्ट करते थे। उसके बाद एक इशारा जो है वो थर्ड अंपायर को करते थे और वो जो इशारा होता था वो ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन होता था। थर्ड अंपायर चेक करता था और अगर थर्ड अंपायर भी किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाता था तो फिर वो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए जो ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन होता था उसको अपहेल्ड करता था। लेकिन अब इस दफा इस वर्ल्ड कप में यह रूल चेंज कर दिया गया है। जो ऑन फील्ड अंपायर्स होंगे वो किसी किस्म का कोई सिग्नल नहीं देंगे और थर्ड अंपायर खुद ही चेक करेगा, चाहे उसको जितने मर्जी रीटेक लेने पड़े और वो रीटेक लेकर जनाब अपना जो फैसला है वो सुनाएगा। इसके बाद 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल में जो सबसे बड़ा मसला बना था वो बाउंड्री काउंट रूल था। जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड है उसके दरमियान जनाब सुपर ओवर खेला गया था। मुकाबला चूंकि बराबर रहा था और सुपर ओवर में भी चूंकि जो स्कोर है वो बराबर रहा था तो उसके बाद इंग्लैंड को विजेता करार दिया गया था ड्यू टू देयर बाउंड्रीज दे हैव हिट इन द 50 ओवर्स। सो अब इस रूल को चेंज कर दिया गया है और जब तक सुपर ओवर में कोई टीम जीतेगी नहीं तब तक सुपर ओवर चलता रहेगा। सो यहां पर एक सुपर ओवर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मल्टीपल सुपर ओवर जो हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं अगर मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान बराबर रहा। अब जनाब जो रूल वापस आया है वो है जनाब अगर जो टीम अपने मुकर्ररा वक्त के अंदर अपने ओवर्स मुकम्मल नहीं करते तो फिर उनको जनाब मैच के दौरान ही पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। 20 साल बाद ये रूल जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर वापस आया है और वो पनिशमेंट वो पेनल्टी उनके लिए ये होगी कि उनका एक फील्डर जो है वो एक्स्ट्रा रिंग के अंदर आ जाएगा। सो जनाब इस तरह से जो टीमें हैं उनको पेनलाइज किया जाएगा। सो ये थी वर्ल्ड कप 2023 की तमाम जनाब इंफॉर्मेशन। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।